बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभास सरस अनुरागा। मेष राशि के जो जातक हैं, गुरु महाराज आपकी कुंडली में बदल रहे हैं अपना स्थान। एक साल के अंदर एक बार गुरु महाराज अपना घर छोड़ते हैं, फिर उसी जगह पे 11 साल के बाद आके बैठते हैं। जितने भी घर हैं, हर घर में गुरु महाराज एक साल पूरा रहते हैं। अभी इस समय मेष राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली के दूसरे भाव में गुरु महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। दूसरा भाव जो होता है वो आपके धन का होता है। वहाँ के जो कारक देव हैं वो स्वयं गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज की जितनी दृष्टियां होती हैं, आपके लिए क्या क्या नया परिणाम लेके आए हैं गुरु महाराज। ये जो महापरिवर्तन हो रहा है, इससे आपके कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, गुरु महाराज 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। वृषभ राशि के ऊपर गुरु महाराज जाने वाले हैं। गुरु महाराज का जो क्षेत्र होता है, यदि बात करें आपके कुंडली में, सबसे ज़्यादा वर्चस्व आपके कुंडली में देखा जाए तो गुरु महाराज का प्रभुत्व रहता है। सबसे ज़्यादा दृष्टि गुरु महाराज की रहती है। साथ ही साथ गुरु महाराज जिस जिस भाव पे प्रभुत्व रखते हैं, वो आपके कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसे गुरु महाराज आपके धन के भाव को देखते हैं, धन संचय बचत, साथ ही साथ आपके कुटुंब को देखते हैं। दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, गुरु महाराज आपके पुत्र को देखते हैं। पुत्र का योग बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी देख रेख का कार्य गुरु महाराज में आता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा, ये भी गुरु महाराज निश्चित करते हैं। गुरु महाराज आपका विवाह होगा या नहीं होगा, ये भी निर्धारित करते हैं। मुख्यतः कुंडली में आपके धन से लेके, परिवार से लेके, शिक्षा से लेके, बुद्धि से लेके, सब चीज गुरु महाराज आपकी कुंडली में निर्धारित करते हैं, देख रेख करते हैं। सबसे ज़्यादा कारक तत्व जो है वो आपके कुंडली के गुरु महाराज की होती है। अब बात करते हैं मेष राशि के जातक जो हैं, कुंडली में आपके जब गुरु महाराज प्रथम भाव से, लग्न में से निकल के आपके दूसरे भाव यानी धन के भाव पे जा रहे हैं। धन का भाव जहां से आपका कुटुंब देखा जाता है, बचत देखा जाता है, आय के स्रोत देखे जाते हैं, जहां के कारक देव गुरु महाराज और साथ में वहां के जो स्वामी हैं वो शुक्र महाराज हैं। तो अभी गुरु महाराज शत्रु के भाव में जा रहे हैं, लेकिन वहां के कारक देव जो हैं वो गुरु महाराज हैं। तो मेष राशि के जो जातक हैं, आपके बचत का प्रमाण इस साल पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। यह साल आपका बचत का जो प्रमाण रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अभी तक जो आप पैसा बचा रहे थे पर बच नहीं पा रहा था, बहुत सारा प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, फिर भी विफल हो जा रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आपके बचत का प्रमाण आप बढ़ता हुआ देखेंगे। गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा है। प्रथम भाव में, जिस भाव में गुरु महाराज परिवर्तन कर रहे हैं, वहां से आपके धन का संचय बढ़ा रहे हैं, परिवार में आपके समन्वय स्थापित कर रहे हैं, आपके कुटुंब में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, बचत का प्रमाण बढ़ेगा, आर्थिक स्रोत आपके मजबूत होंगे। लेकिन जो कुंडली का 6ठा भाव है वो आपके लिए गलत स्थापित होगा, क्योंकि यहां पर गुरु महाराज शत्रु की दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे, जहां पर कारक देव शनि महाराज हैं, केतु महाराज हैं। ये गुरु महाराज के
अपोजिट में आते हैं, शत्रु के भाव में आते हैं, जहां से आपका ऋण देखा जाता है, दुख देखा जाता है, संताप देखा जाता है, पीड़ा देखा जाता है, शत्रु का भाव देखा जाता है। यहाँ के कारक देव जो हैं वो गुरु महाराज के अपोजिट में है। इसके वजह से आपके जो शत्रु हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। आपसे लोग ईर्ष्या घृणा कर सकते हैं। कर्ज का प्रमाण आपके बढ़ सकता है। आप नया चीज कोई खरीदोगे तो लोन वगैरह ये ले सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि वो ऋण आपके लिए गलत ही हो सकता है वो ऋण आपके लिए उन्नति का मार्ग बन जाए। तो ऋण लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए लेना, थोड़ा सोच विचार के फिर लीजिएगा। यदि आप अपनी उन्नति के लिए ऋण ले रहे हैं, बिजनेस व्यापार के लिए ले रहे हैं, घर मकान के लिए ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। गलत संगत में बैठ के गलत काम के लिए आप ऋण मत लेना, नहीं तो यहाँ पे गुरु महाराज आपको थोड़ा सा दुख देंगे। गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है, जहाँ के कारक देव मंगल महाराज और शनि महाराज हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव रहता है वो आपका मृत्यु का कारण देखा जाता है, मृत्यु देखा जाता है, रोग देखा जाता है, व्याधि देखी जाती है। यहाँ से आपका आयु का क्षेत्र देखा जाता है। यहाँ पर गुरु महाराज आपको मैत्री भाव से देख रहे हैं, तो यहाँ से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यदि आपका कोई रोग जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है तो 2024 में आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 10वें भाव पे पड़ रहा है। यहाँ पर गुरु महाराज शत्रु के भाव से कुंडली के 10वें भाव को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कर्म है, पिता का जो क्षेत्र है, जहाँ से आपका राज्य देखा जाता है, तो आपके और आपके पिता के बीच में कुछ अनबन हो सकता है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, या फिर आपके पिता में कोई इन्फेक्शन वगैरह, बीमारी वगैरह आ सकती है, जिसके वजह से आपको डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पिता के वजह से आपको दुख अप्रैल महीना से स्टार्ट हो जाएगा। अगले 1 साल तक आपको और आपके पिता के क्षेत्र में जो अनबन हो रहा है, आपको थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए, बात विवाद कम करना चाहिए। तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में प्रथम भाव से आपको सुख दे रहे हैं, पंचम भाव में आपको थोड़ी सी परेशानी दे रहे हैं, जो 7वां भाव है वहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 9वां भाव से गलत देख रहे हैं। तो गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए? गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है, ओम ब्रींग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर दिन आप पीला चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपके जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करते हैं या फिर श्री हरि का पाठ करते हैं, नहाते समय यदि आप पानी में हल्दी या पीला चंदन डालते हैं, तो भी आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हों आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हों आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।